बता दी आप सभी को। तो आज जो मेरा इन्फॉर्मेशन देने का टॉपिक है वो है परकाया प्रवेश के ऊपर। तो सबसे पहले परकाया का अर्थ जानते हैं। पर का अर्थ है दूसरे की और काया का अर्थ है शरीर या बॉडी। तो परकाया का शाब्दिक अर्थ है दूसरे की काया में प्रवेश करना। अब क्या ये संभव है कि कोई इंसान दूसरे की बॉडी में प्रवेश कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके पीछे की टेक्निक क्या है? तो आज इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कुछ परकाया प्रवेश के प्रमाण। तो जब कोई योगी ध्यान करता है तो असल में वो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा होता है। अब जब उसका कंसंट्रेशन बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर पहुंच जाता है तो उस समय आभास होता है कि हमारी बॉडी और हमारी आत्मा अलग अलग हैं। और जब वो इस अवस्था में पहुंच जाता है तब वो अपनी बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। पहले लोग या योगी परकाया प्रवेश की इस टेक्निक को जानते थे और ये बात मैं कुछ एग्जाम्पल से प्रूव भी करूंगी। तो परकाया प्रवेश की सबसे पहली घटना है ब्रिटिश शासन के समय की। तब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था फेरल। वो 1937 के आसपास इंडिया आए थे। तो जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो आसाम और वर्मा के बॉर्डर पर तैनात थी। उसी दौरान फेरल के साथ एक घटना घटी जिसको बाद में उन्होंने अपने देश लौटकर एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराया था। और वो कुछ ऐसे थी कि 1939 के जून में मेरी सैनिक टुकड़ी आसाम वर्मा के पास एक नदी के किनारे पर तैनात थी। तो एक दिन मुझे नदी के किनारे एक सन्यासी दिखाई दिया जो नदी से एक लाश जैसी चीज खींचकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने तुरंत उस वृद्ध पर नजर रखनी स्टार्ट कर दी और थोड़ी देर में वो बूढ़ा सन्यासी नदी से उस लाश को निकालकर लाया और उसे एक झुरमुट के पीछे ले गया। और मेरी उत्सुकता उस समय एकाएक आश्चर्य में बदल गई जब हमने वृक्षों के उस झुरमुट में से एक लड़के को बाहर आते देखा और उस युवक ने जो वो कपड़े पहने थे वो भी उसी वृद्ध सन्यासी के पहने थे। मेरे आदेश पर मेरे सैनिक उस सन्यासी को पकड़कर लाए। तो मैंने उस युवक से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और उन वृक्षों के पीछे क्या कर रहे थे और तुमने उस सन्यासी के साथ क्या किया जो शव को नदी से खींचकर वहीं ले गया था जहां से अभी तुम निकले हो? तो वो लड़का बोला, सर वो बूढ़ा सन्यासी मैं ही हूँ और मेरा वृद्ध शरीर उन्हीं वृक्षों के पीछे एक मिट्टी की खो में पड़ा हुआ है। मैंने अपनी योग के बल पर अपनी आत्मा को इस युवक के शरीर से बदल दिया है क्योंकि मेरा अपना पुराना शरीर बहुत वृद्ध, दुर्बल और रोगी पड़ गया था। मैं अब उससे कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इस परकाया प्रवेश का दूसरा एग्जाम्पल मिलता है। एक फेमस तांत्रिक हुआ करते थे जिनका नाम था कापालिक या भूपेंद्र आनंद। उनके मुताबिक उनके गुरु थे योगानंद सरस्वती जो परकाया प्रवेश की टेक्निक को जानते थे। तो ये वाक्य है कामाख्या के एक शमशान का जहां पर कापालिक अपने गुरु और गुरु माता के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर कोलकाता से एक दंपत्ति मिस्टर और मिसेज बैनर्जी वहां पर आए और गुरुदेव को प्रणाम करके वहीं बातचीत करने लगे। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी वहां पर आए जो परकाया प्रवेश पर रिसर्च कर रहे थे। तभी गुरुजी ने कापालिक से पानी लाने को कहा तो वो जाकर पानी ले आए और गुरुजी ने पानी हाथ में लिया और बैनर्जी पर डाला जिससे वो बेहोश हो गए। तभी जो वहां पर डॉक्टर्स थे उन्होंने उनका निरीक्षण किया और पाया कि बैनर्जी मर चुके हैं। अब लगभग 30 मिनट बाद फिर से गुरुजी ने पानी मंगवाया और बैनर्जी के शरीर पर छिड़का तो वो जीवित हो गए। कापालिक के मुताबिक ये सब देखकर वो अपने गुरुजी से थोड़ा डर गए, लेकिन बाद में गुरु ने उन्हें समझाया कि ये जो आदमी जीवित होकर गया है ये मिस्टर बैनर्जी नहीं है।
तुम देखना कि ये लोग वापस आएंगे। तो करीब 3 से 4 दिन बाद बैनर्जी दंपत्ति वापस आया तो उनकी पत्नी गुरु के पास पहुंची और कहने लगी, ये तो सांसारिक व्यक्ति रह ही नहीं गए, मैं इनके साथ अब नहीं रह सकूंगी। इस पर गुरु ने कापालिक को ब्रह्मपुत्र नदी की ओर भेजा। कापालिक ने बताया कि वहां मैंने देखा कि एक सन्यासी का शव पड़ा है जिसकी मौत 3 से 4 दिन पहले ही हुई थी। तो असल में उस सन्यासी ने बैनर्जी के शरीर में परकाया प्रवेश किया था। अब गुरु ने फिर बैनर्जी के शरीर पर जल छिड़का और अब वो बिल्कुल सही हो गए थे। तो ये 2 प्रमाण हैं जो परकाया प्रवेश के ऊपर मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय माता दी, हर हर महादेव।